मुद्दे के बाद जेवीपी मीडिया ग्रुप के साथ में आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा इलेक्शन कैंपेन के रूप में इलेक्शन टॉक शो। बात करेंगे राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव की। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र संघ चुनाव हों, चाहे प्रदेश भर के विश्वविद्यालय और कॉलेजों के छात्र संघ चुनाव हों, सबसे ज़्यादा चर्चा में है राजस्थान का जयपुर का राजस्थान विश्वविद्यालय, जिसमें सबसे ज़्यादा छात्र संख्या है और सबसे ज़्यादा चर्चित रहने वाला है, जिसने अब तक 15 से अधिक विधायक और सांसद दिए हैं। इस बार 38वें अध्यक्ष के रूप में निर्मल चौधरी ने अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और वो 5वें निर्दलीय अध्यक्ष के रूप में अपने सिर पर अपना ताज सजाया है, अपने संघर्ष और दम पर। इस विश्वविद्यालय की चुनाव परिणामों से 4 बड़े चेहरे चर्चा में आए हैं। सचिन पायलट को उन्होंने आदर्श बताया है, हनुमान बेनीवाल का उन्होंने आशीर्वाद लिया है, मुकेश भाकर का जयकारा किया है और साथ में अनिल चोपड़ा और अभिमन्यु पूनिया एक विशेष रणनीतिकार के उसके साथ रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही विधायक और विधायकों के खिलाफ सरकारों ने प्रचार किया है, ऐसी भी चर्चा रही है। समर्थन किसने किसका किया, ये परिणाम अब सामने आ चुके हैं। बीच में जातीयता की वैमनस्यता का जहर भी चरम पर पहुंचा और बहुत सारी बातें एक दूसरे के खिलाफ कही गई, लेकिन राजनीति है, इसमें सभी जायज़ है। लेकिन अब माहौल सामाजिक समरसता का बनना चाहिए। आगे युवा जिस विज़न के साथ में आगे बढ़े हैं, उसी विज़न के साथ में समाज का नवनिर्माण होना है। देश में युवाओं की बढ़ती तादाद और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में युवाओं का राजनीति में भाग लेना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करता है। इस चुनाव की सबसे खास बात ये रही है कि बड़े विश्वविद्यालयों से एनएसयूआई का सूपड़ा साफ हो गया है, जबकि एनएसयूआई के अग्रिम संगठन के रूप में कांग्रेस की सरकार है। दूसरी तरफ बीजेपी इस बात से खुश है कि उसके 5 विश्वविद्यालयों में एबीवीपी के अध्यक्ष आए हैं। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो ओवरऑल जो चुनाव परिणामों में वोट प्रतिशत मिला है वो एनएसयूआई और एबीवीपी को लगभग बराबर जैसा ही मिला है, बल्कि एनएसयूआई को ज़्यादा मिला है प्रतिशत के अनुसार, लेकिन उनके छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी इस पसोपेश में है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन परिणाम उनकी आशा के अनुरूप नहीं आए, जो कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के भी बहुत नज़दीक माने जाते हैं। हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि संघर्ष का समय है, हमने धैर्य के साथ दृढ़ मजबूती के साथ संघर्ष किया और संघर्ष करते रहेंगे। दूसरी तरफ अन्य विश्वविद्यालयों की जो चुनाव परिणाम है वो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है जोधपुर का, जहाँ से अरविंद सिंह भाटी चुनाव जीते हैं और उसमें रविंद्र सिंह भाटी लीड रोल में निकल कर आए हैं। हालांकि वह भी बीच में जातीय जहर घोलने का प्रयास किया गया, लेकिन परिणाम आने के बाद में मामला धीरे धीरे शांत हो गया है। इसी तरीके से अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी के रूप में महिपाल गोदारा ने अध्यक्ष के रूप में चुनाव जीता है, तो ब्रज यूनिवर्सिटी यानी महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर से हितेश फौजदार ने अपनी सफलता का परचम लहराया है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी से एसएफआई के विजेंद्र ढाका अध्यक्ष बने हैं। कुल मिलाकर युवा जो अध्यक्ष बने हैं सभी ने एक बात पर विशेष रूप से फोकस किया है, वो यह है कि कैंपस का वातावरण पढ़ाई का बने, जो प्रोफेसर्स हैं वो मैनेजर की पोस्ट पर न बैठे रहें बल्कि क्लास में बच्चों को पढ़ाएं। दूसरा, उन्होंने लाइब्रेरी को विशेष महत्व दिया है कि लंबे समय से बंद पड़ी लाइब्रेरी फिर से चालू हो, वहाँ पर पढ़ाई का माहौल बने और सभी छात्र संघ अध्यक्षों ने अपने कैंपस में सीसीटीवी कैमरे की पुरजोर मांग की है, ताकि वहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर, छात्राओं के स्वच्छंदता को लेकर सारी चीज़ों पर निगरानी रखी जा सके। जहाँ पर हॉस्टल्स है वहाँ पर मेस की व्यवस्थाओं को सुधारने की भी बात कही गई है। इन छात्र संघ चुनाव परिणामों के बाद में एक बात साफ हो गई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2023 में राजस्थान में होने हैं उसमें युवाओं की एक बड़ी भूमिका रहेगी। साथ ही पार्टियों को इस बात पर सोचने पर विवश होगा कि युवाओं को राजनीति में विशेष रूप से तरजीह दी जानी चाहिए। जिस तरीके से बीजेपी अपना रोड मैप बना रही है विधानसभा चुनाव 2023 का, उसमें जैसा सुनने में आ रहा है कि 60% से अधिक भागीदारी युवा विधायकों की रहेगी। बहुत सारे वर्तमान विधायकों के टिकट कटेंगे। कांग्रेस की भी आज CWC की बैठक है, उसके बाद में बहुत सारे नए निर्णय होने हैं और निश्चित रूप से युवाओं का एक बड़ा रोल रहेगा। आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि किस मुद्दे पर किस बात को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाए। युवाओं के मुद्दे को लेकर हमारा विशेष रूप से
फोकस रहेगा। इन छात्र संघ चुनाव में जिस तरीके की जो भी बातें हम सब उन्हें भूलें और एक अच्छे वातावरण का निर्माण करें। जो हार गया वो फिर से संघर्ष के राह पर है, जो जीत गए वो अपनी जीत को बरकरार रखें और एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करें। अंदरूनी बहुत सारी बातें हैं चुनाव को लेकर के, रणनीतियों को लेकर के, और कई सारे कयास भी आने वाले समय में लगाए जाते रहेंगे। हम सबका ये प्रयास रहे कि हम एक अच्छे वातावरण को तैयार करें और राजनीति जो देश के नव निर्माण और विकास की महत्वपूर्ण धुरी है वहाँ से अच्छे और सही फैसले लिए जाएं। जय हिंद। आगे हम रेगुलर रूप से इस तरीके के टॉक शो आयोजित करते रहेंगे। आप अपनी महत्वपूर्ण राय बताएं कि किस मुद्दे पर किस रूप में हम बात रखें। कल हम बात करेंगे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत पर, क्योंकि 29 अगस्त से जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उससे खेल शुरू होने जा रहे हैं। लगभग 30 लाख से अधिक खिलाड़ी, 2 लाख से अधिक टीमें और पूरे राजस्थान के ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले खेलों को लेकर खास बात करेंगे।